द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग मतलब हर्मिट ने बहुत ध्यान से राजा की बात सुनी, बट आंसर्ड नथिंग, कुछ जवाब नहीं दिया। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। देखो यहाँ स्पैट ऑन हिज हैंड का, स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग का मीनिंग ये होगा कि उसने अपना हाथ, कैसे हम लोग रिलैक्स होने के लिए कोई काम करते रहते हैं तो वी जस्ट स्ट्रेच और ट्विस्ट आवर हैंड, इन दैट सेंस इट हैज़ बीन यूज्ड। He just spat on his hand and recommenced. What is the other word for recommenced? Continued digging. Digging start कर दिया. The king just told him, "You are tired." किसने कहा You are tired? Said the king. राजा ने कहा किसको? हर्मिट को. यहाँ पर you किसके लिए यूज हुआ है? हर्मिट के लिए. You are tired. Said the king, "Let me take the spade and work a while for you." एंड आफ्टर दैट उसने कहा कि थोड़ी देर अब आप आराम करो और मुझे कुदाल से काम करने दो. हर्मिट थैंक्ड किंग. देखो यहाँ लिखा हुआ ना थैंक्स, किसने थैंक्स बोला? सेड द हर्मिट. एंड गिविंग द स्पेड टू द किंग, राजा को कुदाल देते हुए, ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर वो बैठ गया. When he had dug 2 beds, who had dug? He. यहाँ पर ही किसके लिए आया है? किंग के लिए. When he had dug 2 beds, जब उसने 2 क्यारियाँ बना ली, the king stopped. राजा रुका. Stopped means stopped digging the earth. And repeated his questions. और अपने questions को फिर उसने repeat किया, यानी फिर से पूछा. The hermit again gave no answer. hermit ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया. बट रोज, लेकिन वो खड़ा हो गया. स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड. स्ट्रेच्ड आउट यानी उसने अपना हाथ फैलाकर कुदाल मांगी. स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड यानी उसने अपना हाथ फैलाया किसकी तरफ? किंग की तरफ. किस लिए? कुदाल मांगने के लिए. आस्क्ड फॉर स्पेड एंड सेड, और राजा को कहा. किसने कहा? हर्मिट ने. नाउ रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट. अब तुम थोड़ी देर आराम करो और मुझे काम करने दो. देखो इसको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ सकता है. मान लो ये स्टेटमेंट दे दिया और तुमसे पूछ दिया, जैसे ऐसे बोल दिया यू आर टायर्ड, तो हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ द लिसनर. अब नेक्स्ट में देखो क्या चीज़ है. एंड लेट मी वर्क अ बिट, बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग. लेकिन किंग ने क्या किया? हर्मिट को कुदाल नहीं दी और वो उसके बदले में काम करते ही रहा. 1 hour passed and another. 1 hour passed मतलब पहले 1 घंटा बीता काम करते करते, फिर दूसरा भी. The sun began to sink behind the trees. सूरज डूबने लगा. And the king at last stuck the spade into the ground. राजा ने कुदाल को ज़मीन पे स्टक कर दिया. And said, और कहा. किससे कहा? हर्मिट से. I came to you, wise man, for an answer to my questions. मैं आपके पास आया था अपने questions के answers का, मैं क्योंकि मैं आंसर जानना चाहता था. I came to you, I refer to king, और you किसके लिए आया है? हर्मिट के लिए. तो किंग ने हर्मिट से कहा कि I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me none, अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो, tell me so, तो आप मुझे ऐसा बताओ. And I will return home, और मैं घर लौट जाऊंगा. तभी क्या हुआ? तभी कोई दौड़ते हुए उन लोगों की तरफ आ रहा था. सो हर्मिट ने कहा, हियर कम्स समवन रनिंग. देखो कोई आ रहा है. हियर कम्स समवन रनिंग. किसने कहा? हर्मिट ने कहा. लेट अस सी हु इट इज. और उसके बाद ही जस्ट सजेस्टेड द किंग कि चलो देखते हैं ये कौन है. द किंग टर्न्ड राउंड. जब राजा पीछे मुड़े, राजा ने पीछे मुड़ के देखा. एंड शॉ अ बर्डेड मैन केम रनिंग आउट ऑफ द वुड. उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो था वो जंगल से बाहर निकल के उनकी तरफ दौड़ रहा था. द मैन हेल्ड हिज हैंड्स प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. और वो अपने उसके हैंड कहाँ थे? स्टमक को प्रेस किए हुए थे. एंड डू यू नो, एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम. और वहाँ से क्या हो रहा था? ब्लड निकल रहा था. When he reached the king, जब वह राजा के पास पहुँचा, he fell fainting on the ground
mourning feebly. वह ज़मीन पे गिर गया. He fell fainting on the ground, mourning feebly. Feebly means weakly. और mourning word कब यूज़ करते हैं? देखो, synonyms of mourning is groaning. जैसे जब हम लोग दर्द से, मान लो कहीं दर्द होता है और हम लोग ओ like this, then this is called mourning or groaning. Okay. Next one is, अब यहाँ पर देखो क्या हुआ. The king and the hermit unfastened the man's clothing. King और hermit ने मिलकर उस आदमी के कपड़े खोले. There was a large wound in his stomach. उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था. Okay, and it was made by what? Stabbing. The king washed it as best as he could. राजा ने उसके घाव को धोआ जितनी अच्छे से धो सकते थे. And bandaged it with his handkerchief. और क्या किया? बैंडेज बांधा घाव पर. And with a towel. बैंडेज बांधा और टावल से. The hermit had. उसने और hermit ने क्या किया? बांधा. But the blood would not stop flowing. लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ. And the king again and again removed the bandage. राजा ने बार बार क्या किया? बैंडेज को हटाया जो कि किस चीज़ से भिगा हुआ था? Soaked with warm blood. Someone has stabbed the bodied man in his stomach. Later on we will come to know कि किसने stabbed किया था. Stabbed मतलब चाकू, किसी को चाकू से stab करना. Okay? Pierce कर देना. And washed and rebandaged the wound. बार बार वो क्या करता? उसके ब्लड को साफ करता, बैंडेज करता. When at last the blood ceased. Ceased means stop flowing. जब लास्ट में खून बहना बंद हुआ. The man revived. आदमी को क्या हुआ? होश आया. The man revived and asked for something to drink. जब उसका खून बंद हुआ, the man revived. Revived means gained consciousness. उसको होश आया. And asked for. उसने क्या मांगा? And mind it. This is called asked. Please don't say asked. देखो इसका pronunciation यहाँ मैं लिखती हूँ. Pronunciation asked होता है. ठीक है. और उसने क्या मांगा? Asked for something to drink. बोला कुछ उसको मतलब पानी वानी पीने के लिए चाहिए. So the king just brought fresh water and gave it to him. राजा उसके लिए पानी लाया और उसको दिया. Meanwhile, इसी बीच में क्या हो रहा था? तभी ये सब जब सारी चीज़ें हुई, the sun had set, सूरज डूब चुका था, and it had become cool. Summer season था, फिर ठंडी हो गई. So the king, cool is a pleasant word. Cool मतलब extreme weather नहीं. Cool word जब यूज़ करते हैं मतलब pleasant. मॉडरेट है. सो द किंग विथ द हर्मिट्स हेल्प. इसलिए राजा जो था वो हर्मिट की मदद से कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट. उस आदमी को कहाँ पे ले गया? हट में ले गया. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसे बेड पे लिटाया. किसको? वुंडेड मैन को. वुंडेड मैन के लिए इंजोर्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हो. वुंडेड के लिए दूसरा वर्ड क्या हुआ? इंजोर्ड. उसे बेड पे लिटा दिया. Lying on the bed, the man closed his eyes. बिस्तर पर लेटे लेटे उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली and was quiet. शांत हो गया. But the king was so tired. लेकिन राजा इतना थका हुआ था with his work and with the work. दिन भर के काम से और दिन भर के चलने से इतना थका हुआ था that he had done that he crouched down. मतलब दिन भर वो काम किया था जो उसने क्या किया था वो he just dug the earth for the hermit. वो क्राउच दोनों घुटनों को मोड़ के और ज़मीन पे ही सो गया. थ्रेशोल्ड यानी इंट्रेंस, दरवाजे का जहाँ से इंट्रेंस होता वहीं पे सो गया. एंड फेल अस्लीप. उसे नींद आ गई. और वो भी नींद पता है कैसे आई? सो साउंडली, इतने अच्छे से सोया दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट. पूरी वो शॉर्ट समर नाइट आराम से सोया. सो विच सीजन इट वॉज? इट वॉज समर सीजन. व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग. सुबह में जब वो जगा. ही रेफर्स टू हुम? किंग. व्हेन ही अवोक इन द मॉर्निंग इट वॉज लॉन्ग बिफोर ही कुड रिमेंबर.
सुबह में वो जगा तो उसे तुरंत से याद आ गया, ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु वॉज द स्ट्रेंज बर्डेड मैन lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. उसने देखा क्या, ठीक है, उसे याद है कि वो कहाँ था। फिर उसने देखा उस बर्डेड मैन को जो कि बिस्तर पे लेटा था, और जब राजा ने उसकी तरफ देखा, देन द किंग फाउंड दैट बर्डेड मैन गेजिंग इंटेंटली, बहुत ध्यान से किसकी तरफ देख रहा था, राजा की तरफ से। एंड देन द मैन टोल्ड किंग, तो उस आदमी ने, बर्डेड आदमी ने राजा से कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। सेड द बर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, बहुत ही, सिंस ही वॉज स्टैब्ड, बहुत सारा खून निकल चुका था, तो ऑब्वियसली वो कैसा वॉइस में बोला, वीक वॉइस में। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जगा हुआ था, When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग गया है, and was looking at him, the king was surprised. जब बर्डेड मैन ने उससे माफ़ी मांगी, किससे, किंग से, the king was surprised, क्योंकि पता है किंग was द बर्डेड मैन वॉज ए स्ट्रेंजर फॉर द किंग, राजा तो उसको जानते नहीं थे। सो द किंग टोल्ड, आई डू नॉट नो यू, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू, तो ऑब्वियसली मैं जानता ही नहीं हूँ, तो फिर माफ़ी की बात ही कहाँ से हो रही है, सेड द किंग। द बर्डेड मैन एक्सप्लेन्ड द स्टोरी टू हिम, देखो बर्डेड मैन ने किंग से कहा, यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूँ, हु श्योर टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, जिसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर, क्योंकि आपने उसके भाई को मार दिया था, एग्जीक्यूटेड यानी मर्डर्ड, एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी द हर्मिट, मैं जानता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले जा रहे हो। एंड देखो, एंड आई रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व मीन्स डिसाइडेड, मेड अप माई माइंड, आई रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और मैंने डिसाइड किया कि जब आप वापस आते रहोगे मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन बीत गया और आप आए नहीं। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश, एम्बुश मीन्स जहाँ पर ये छुपा हुआ था, इसलिए मैं अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर निकला टू फाइंड यू, आपको ढूंढने के लिए। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड्स, और केम अपॉन, किसने मुझे पहचान लिया, आपके बॉडीगार्ड्स ने। एंड दे रिकग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी, और उन लोगों ने मुझे घायल कर दिया। सो बर्डेड मैन वॉज स्टैब्ड बाय किंग्स बॉडीगार्ड, ठीक है, उसको किसने घायल किया था, हु स्टैब्ड हिम, किंग्स बॉडीगार्ड। आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, मैं उनसे बचकर भागा। बट शुड हैव ब्लड टू डेथ, ब्लड टू डेथ मतलब मेरा इतना मतलब खून निकलता कि मैं मर जाता। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर आप मेरे घावों को आपने ड्रेस नहीं किया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, एंड देन ही टोल्ड, मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ बचाई। नाउ इफ़ आई लिव, उसके बाद उस आदमी ने कहा कि अब अगर मैं जीऊँगा, एंड इफ़ यू विश इट, और अगर आप चाहते हैं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, तो मैं आपकी गुलामी करूँगा, मैं आपके प्रति बहुत फेथफुल रहूँगा। एंड विल बिड माई सन, बिड मीन्स से, मैं अपने बेटों को भी कहूँगा डू द सेम। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे। द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी, राजा बहुत खुश हुए। द किंग वॉज वेरी ग्लैड, राजा बहुत खुश हुए टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी, कि उन्होंने अपने दुश्मन के साथ उनकी दोस्ती हो गई सो ईजली, इतनी आसानी से। एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और उनको एक दोस्त मिल गया। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा ने सिर्फ उसको माफ़ी नहीं किया, बट सेड,
ये भी कहा he would send his servants and his own physician to attend upon him and promised to restore his property. राजा ने कहा कि वो अपने सर्वेंट्स को और अपने फिजिशियन को उसकी देखभाल के लिए भेजेंगे. ओके, द किंग टोल्ड, हैविंग टेकन लीव ऑफ द वंडेड मैन. उसके बाद इतना कह के वो वहाँ से बोले कि अब वो जा रहे हैं. लेकिन कहाँ राजा गए? द किंग वेंट आउट इन टू द पॉर्च, जहाँ पे वो काम कर रहा था हर्मिट, वहाँ पे गए. एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और देखा कि हर्मिट कहाँ था. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर टू द क्वेश्चन. उनकी इच्छा थी कि वो फिर से एक बार क्या करें, उसको हर्मिट से रिक्वेस्ट करें कि वो उनके क्वेश्चन का आंसर दे. ये हेडपट जो उसने किंग ने हर्मिट के सामने रखा था. द हर्मिट वॉज आउटसाइड, वो बाहर था. ऑन हिज नीज, घुटने पर बैठकर, और क्या कर रहा था? व्हाट ही वॉज डूइंग, ही वॉज शोइंग शीड्स इन द बेड्स, और वह बीज लगा रहा था, बीज रोप रहा था. ठीक है, डिग कर रहा था, किस में? मिट्टी में. दैट हैड बिन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले बना था. राजा ने भी तो बनाई थी, याद है ना. द किंग अप्रोच्ड हिम, राजा उसके पास गए. एंड सेड, और उससे कहा, फॉर द लास्ट टाइम, मैं अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो. यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, यू हैव ऑलरेडी बिन आंसर्ड, तुम्हें ऑलरेडी जवाब मिल चुका है. सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा. स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, अभी भी वो वैसे ही बैठा हुआ था. ऐसे बैठे बैठे उसने बोला कि तुम्हें तो आंसर मिल चुका है. एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए, हु स्टूड बिफोर हिम, जो उसके सामने खड़े थे. हाउ आंसर्ड, कैसे जवाब मिला? व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा. कैसे जवाब मिला? तब हर्मिट स्टार्टेड टू एक्सप्लेन द किंग. डू यू नॉट सी, क्या तुमने देखा नहीं, क्या तुम नहीं समझे? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे. हर्मिट जस्ट टोल्ड किंग कि अगर राजा ने, ऐसे पहले बोला, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, पिटीड मतलब अगर मेरी कमज़ोरी देखकर तुमने दया नहीं की होती. एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये बेड्स बनाने के लिए नहीं रुकते और तुम चले जाते. बट हैड गोन योर वे, और तुम अपने रास्ते चले जाते. दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, वो आदमी तुम पे अटैक कर देता. एंड यू वुड हैव रिपेंटेड फॉर नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, और तुमको अफसोस होता कि तुम मेरे साथ नहीं रुके. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू आर डिगिंग द बेड्स. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट तुम्हारे लिए कौन सा काम था? जब तुम मेरे लिए बेड्स बना रहे थे. सही बात था. देखो क्या कहा था उस बर्डेड मैन ने कि मैं वेट करते रहा और आप नहीं आए, और जब आप नहीं आए और मैं बाहर निकला तो आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे क्या कर दिया? घायल कर दिया. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. तो हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था उस समय क्या? डिग द बेड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन मैं था. एंड टू डू मी गुड, और मेरे लिए अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी काम था. क्योंकि देखो यही तीनों काम की वजह से किंग बचा. उसके बाद आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, जब वो आदमी हम लोगों के पास तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज, सबसे ज़रूरी टाइम कौन सा था? व्हेन यू वर अटेंडिंग अपॉन हिम, जब तुम उसकी सेवा कर रहे थे. क्योंकि हर्मिट ने फिर बताया, इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, अगर तुमने उसके वुंड्स को ड्रेस नहीं किया होता, बैंडेज नहीं किया होता, ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड फ्रेंड्स पीस विथ यू, तो वो मर जाता बिना पीस शांति किए हुए. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, तुम्हारे लिए वही ज़रूरी काम था.
रिमेंबर देन, याद रखो हमेशा, देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ एक ही समय है जो इम्पॉर्टेंट है। और वो इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है? द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर, जब हम लोगों के पास कुछ पावर होती है कुछ करने की। हमारा पास्ट क्या था? अब तुम, मेरा पास्ट, आपका पास्ट, आपने पहले क्या किया, आपने नहीं पढ़ा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। फ्यूचर क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन प्रेजेंट में आपके पास पावर है कुछ करने की। तो हर्मिट ने कहा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ द ओनली व्हेन वी हैव एनी पावर, और वह ऐसा कब होता है? प्रेजेंट टाइम। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही, और सबसे ज़रूरी पर्सन कौन है? विथ हुम यू आर, जिसके साथ हम लोग अभी हैं। ठीक है, आप कभी भी किसी के साथ रहो तो उसको अटेंड करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। फॉर नो मैन नोज, क्योंकि कोई नहीं जानता है, वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, उसको पता नहीं है कि फिर वो किसके साथ, वो वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विथ एनी वन एल्स, किसी और के साथ वो डील कर पाएगा, मिल पाएगा या नहीं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर्स इज, और सबसे ज़रूरी काम क्या है किसी के लिए भी? टू डू हिम गुड, अच्छा करना। बिकॉज फॉर दैट पर्पस अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ, क्योंकि सिर्फ उसी के लिए आदमी को भेजा गया है इस दुनिया में। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। अब इसमें देखो, तो राजा का क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट में जो आप वर्क कर रहे हो, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो आपके साथ है, क्योंकि आप उसके साथ कैसा बिहेव करोगे तो उसी से आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बाद क्या है? इम्पॉर्टेंट वर्क का काम क्या है? लोगों का अच्छा करना। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन चैप्टर। देखो इसको भी मैं डील कर देती हूँ, यहाँ पर देखो, टिक द करेक्ट आंसर्स, इसमें से जो सही आंसर है उसको आपको टिक करना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखो पहला क्वेश्चन है, द किंग रिच्ड द हर्मिट्स सेल, राजा जो था रिच्ड यानी पहुंचा, हर्मिट्स सेल, हर्मिट की झोपड़ी में कैसे पहुंचा? बताओ। ऑन फुट, दूसरा ऑप्शन है ऑन हॉर्स बैक और इन अ चैरियट, रथ में। बोलो कैसे पहुंचा था राजा? जब हर्मिट से मिलने गया तो वो कैसे पहुंचा था? सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ऑन फुट। यहाँ पे करेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट, अब देखो, व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट, जब राजा कहाँ पे पहुँचा था? हर्मिट के पास गया। द लैटर वॉज, व्हेन द किंग, देखो किंग और हर्मिट, तो इसको बोलेंगे किंग हो गया फॉर्मर और हर्मिट हो गया लैटर। तो हियर इट इज़ बीइंग सेड कि व्हेन द किंग अप्रोच द हर्मिट, हर्मिट क्या कर रहा था? द लैटर वॉज, लैटर मतलब हर्मिट, हर्मिट क्या कर रहा था? फर्स्ट ऑप्शन, प्लांटिंग ट्रीज, शोइंग सीड्स, डिगिंग अर्थ। बताओ आंसर क्या होगा? यस, डिगिंग अर्थ। नेक्स्ट वन, द मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स, याद है ना जो आदमी आया था, हु वॉज स्टैप्ड एंड ब्लड वॉज कमिंग इनसाइड द अंडर हिज हैंड्स, तो कौन था? हैड अ वुंड इन, और उसको घाव, तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द मैन हु केम रनिंग फ्रॉम द वुड्स हैड अ वुंड, उसको घाव था। कहाँ पे? वुंड इन हिज हैंड्स, हिज स्टमक या हिज हेड? बोलो कहाँ था? उसके स्टमक में। ओके, द किंग ड्रेस्ड द बर्डेड मैन, राजा ने बर्डेड मैन के वुंड की ड्रेस्ट की यानी उसको बैंडेज बांधा, उसके घाव को साफ किया, ब्लड को रोका, बस इसी तो हुआ। द किंग ड्रेस्ड द बर्डेड मैन वुंड्स विथ वॉट? विथ हिज हैंडकरचिफ एंड द हर्मिट्स टॉवल। आफ्टर ड्रेसिंग द बर्डेड मैन्स वुंड्स, बर्डेड मैन के ड्रेस को क्या करने का, सॉरी वुंड्स को ड्रेसिंग करने के बाद, ड्रेसिंग मतलब क्या होता है? घाव को साफ करना, ठीक है। द किंग स्लेप्ट, राजा सो गया था, कहाँ पे? बोलो। इन द हर्मिट्स बेड, सोया था? नहीं। ऑन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द हर्मिट्स सेल, तीनों ऑप्शन पढ़ो पहले।
इन द वुड्स आउटसाइड द हर्मिट सेल। आंसर कौन सा होगा? ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द हर्मिट्स सेल। ओके, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन तुमको समझा दे रही हूँ, देख लो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। पहला क्या है? व्हाट वर द 3 क्वेश्चंस दैट अकर टू द किंग। तो क्या 3 क्वेश्चंस थे? द 3 क्वेश्चंस ऑफ द किंग दैट केम टू द सर्टेन किंग्स। कौन कौन सा था? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। Why did the king go to the wise hermit? बताओ क्यों गया था? Then you will write, the king went to the wise hermit to get the satisfactory answer of his 3 questions. Why did he go there alone and dressed like a commoner? वो अकेले क्यों गया था? And why did he dress like a commoner? Because हम लोगों ने लेशन में पढ़ा था, the hermit received none but common folk. Okay, so you will write, the king went there alone and dressed like a commoner because the hermit received none but common folk. Who was the bearded man who came running from the woods? कौन था वो bearded man? The bearded man was a king's enemy who wanted to kill the king because the king had murdered his brother and seized his property. How had he got wounded? So he had got wounded by king's bodyguard. Okay, how did digging of beds for the hermit save the king's life? यहाँ पे कह रहा है कि बेड्स के डिगिंग ने हर्मिट के लिए, जो किंग्स डिगिंग कर रहा था, उसने उसकी लाइफ कैसे बचाई। तो डिगिंग ऑफ बेड्स फॉर द हर्मिट सेव द किंग्स लाइफ, क्योंकि देखो, इफ the king had not pitied the hermit's weakness and gone his way, तो क्या करता? The man in the ambush would kill him. In this way, the digging of beds for the hermit saved the king's life. Okay? If you don't understand anything, tell me.